कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय में 2 दिनों से हो रहे अनुश्रवण समिति की बैठक में अंचल अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने पर प्रमुख सहित पंचायत समितियों ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को लगा दिया फटकार। कुर्साकांटा प्रखंड के प्रमुख कार्यालय में 2 दिनों से हो रहे अनुश्रवण समिति की बैठक में अंचल अधिकारी आलोक कुमार की उपस्थिति नहीं होने पर प्रखंड प्रमुख सहित सभी पंचायत समितियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रखंड खासकर अंचल विभाग में अफसरशाही का खेल चल रहा है। इस बाबत प्रमुख प्रतिनिधि सुशील सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि अंचल में राजकुमार नामक डेटा ऑपरेटर जो सीओ आलोक कुमार के इशारे पर मोटिसन परिमार्जन के नाम पर लोगों से बड़े पैमाने पर उगाही का काम करता है। साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर वे अपने धंधे से बाज नहीं आते हैं तो इस मामले पर हम लोग डीएम से बात कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही बाढ़ पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए थे, जिसकी सूचना हम सभी अंचल अधिकारी को देना चाहते हैं, लेकिन वे हमारे बीच उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण हम लोगों को काफी तकलीफ और परेशानी हो रही है। वहीं प्रखंड प्रमुख सुशील सिंह ने हल्का कर्मचारी को बुलाकर उनसे पूछताछ कर कड़ी हिदायत भी दिया है। इधर जागीर परासी के पंचायत समिति सदस्य कृपानंद मंडल ने बताया कि उनके पंचायत में भी बाढ़ का पानी कई दिनों से जमा था, लेकिन उनके पंचायत को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया, जिससे वो काफी नाराज हैं और अपनी बातों को अनुश्रवण समिति के बीच रखा और अनुदान अनुग्रह की राशि देने की मांग की। आज बैठक रखी गई है, किस मुद्दे को लेकर सर बैठक हुई है? बैठक ये 2 दिनों से चल रही है लगातार, क्योंकि क्षेत्र में काफ़ी कैयक पंचायत में जो हमारे डोंग सड़क से दक्षिण भाग है हमारे प्रखंड का, उसमें कैयक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ। जो कुछ पंचायत संपूर्ण रूप से है और कुछ आंशिक रूप से कुछ वार्डों में पानी है, और उसमें हम सभी लोगों का ये था कि जो जहाँ जिस घर में पानी रहा है 3 दिनों तक, वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को लाभ मिलना चाहिए, या सरकार का जो भी अगर राहत कुछ आता है, बाढ़ राहत का जो भी सरकार अनुदान देती है उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ बिना अनुश्रवण का समिति के बैठक किए हुए, बिना राय विचार विमर्श किए हुए, अपने मन से मनमानी ढंग से सीओ एक रिपोर्ट लेकर के लोगों का नाम लेकर करके, बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ कर करके, बहुत दलितों का, महादलितों का, गरीबों का, जिसके घर में पानी था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका नाम छूटा हुआ है, और अपने मन से लिस्ट लेकर के, और 2 दिनों से तो गायब हैं प्रखंड से। 2 दिन से समय वो दे रहे हैं। आज भी कल भी उनसे बात हुई थी फोन पे, तो आज 2 बजे का समय उन्होंने दिया था कि 2 बजे हम ब्लॉक में रहेंगे। आज भी पूरे दिन उपलब्ध नहीं रहे, ब्लॉक से वो गायब हैं, और अब देखते हैं कि कब तक वो गायब रहते हैं। उनसे मिलना तो जरूरी है जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में। दूसरी बात, और जो ब्लॉक का परिमार्जन जो अभी चल रहा है, सर्वे का काम आने वाला है, ये भ्रमक जनता में फैला करके कि परिमार्जन अगर नहीं होगा तो तुम्हारा ज़मीन चला जाएगा, जो दलाल के द्वारा, दलाल के मार्फत क्षेत्र में फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसका केवाला होगा उसी का ही जमीन है, और जो ऑनलाइन परिमार्जन के लिए भेज दिया है, कोई भी कर दिया है, तो उसको परिमार्जन करना है, न कि उसमें उसकी कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों को ठग कर करके 2000, 5000, 10,000 रुपया एक परिमार्जन में उगाही किया जा रहा है। दाखिल खारिज में लंबा चौड़ा पैसा लोगों से लिया जा रहा है। सारे तंत्र जो अंचल के हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, और इसी चीज़ों पर अंकुश के लिए लगातार हम लोग 2-3 दिनों से बैठ रहे हैं। संपूर्ण संलिप्तता उसी की ही है, क्योंकि छोटे कर्मचारी कभी भी भ्रष्टाचार जो स्टार्ट होता है तो ऊपर से ही आता है, नीचे से नहीं होता है। कोई भी कर्मचारी का सीओ अगर सही है तो कोई भी कर्मचारी क्यों पैसा लेगा? वो कर्मचारी पैसा नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट सीओ के जो राजकुमार हैं, एक दलाल रखे हुए जो ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर राजकुमार, वो राजकुमार के मार्फत सारा पैसा जा रहा है। और राजकुमार को तो यहाँ से हम होगा तो डेलीगेशन लेकर के डीएम के पास भी जाएंगे, और उसका जो है नौकरी से उसको हटाने का, उसका कैरेक्टर और चरित्र अच्छा नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो क्या संविदा पे है,
उसको और हमारे ब्लॉक में आकर के और वो बदबू फैला रखा है और सीओ का वो दलाल है। इस पर रोक सर आप कैसे लगाइए? जो रोक के लिए ही तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। कुसाकाटा प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि है, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी एकजुट होकर के लगातार 3 दिनों से 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठ रहे हैं और इस चीज़ को मतलब कि जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लोगों को राहत मिले, कैसे लोगों को पैसा नहीं लगे। ये संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से। ये अफसरशाही हो रहा है सर। आप लोग बैठे हैं, सीओ साहब टाइम देते हैं, फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? अफसरशाही है? अब तो जब तक जूता शाही चलेगा तो अफसरशाही समाप्त हो जाएगा। चलिए।